हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास। तो आज की वीडियो में आप पढ़ोगे नंबर सीरीज पर बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सीजीएल टायर 2 हो या फिर सीएचएसएल टायर 2 का एग्जाम हो उसमें पूछे जा सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या फिर एसएससी के किसी अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपको उसमें आपने जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और एक से दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें पता होगा एसएससी के हर एक जो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल हो, तो आपके 2 से 3 नंबर जो है इस चैप्टर से फिक्स होते हैं। ठीक है। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है, जब से टीसीएस ने आपका एग्जाम लेना शुरू किया है, तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो सेट करता होता है। ठीक है। तो उन्हीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि आपके सामने जब क्वेश्चन आए नंबर सीरीज का, तो आपकी सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में कुछ टेक्निक्स आपकी यूज की जाती हैं और प्रायोरिटी के बेसिस पे आप उनको देखते हो कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया नंबर सीरीज का, उसमें कौन सी ट्रिक आपकी लग रही है। तो ठीक है। तो लॉजिक्स जो जो होते हैं इसमें, जो मतलब आप देखते हो इसमें जो लॉजिक नंबर सिस्टम में लगते हैं, उन लॉजिक्स को पहले देख लेते हैं। ठीक है। 5 से 6 लॉजिक होते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। तो नंबर सीरीज में देखिए, जो सबसे पहला जो लॉजिक होता है, ये मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें जो लॉजिक्स होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो पहला लॉजिक इसमें लगता है मल्टीप्लाई या फिर इसका। ठीक है। और इसके इसके बाद मल्टीप्लाई, देखो कहने का मतलब आपके सामने सीरीज दी होगी, उसमें या तो मल्टीप्लाई चल रहा होगा या फिर डिवीजन चल रही होगी, या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई प्लस प्लस का खेल चल सकता है, यानी कि एक से दूसरे नंबर पे आपने जब जंप किया और देखा क्या लॉजिक चल रहा है, तो हो सकता है उनमें आपका वेट कीजिए। इस चीज को मैं ऐसा करता हूं, आपको बाद में बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन ऐसे आपको समझ नहीं आने वाला। ठीक है। चलते हैं सेकंड लॉजिक को देख लेते हैं। सेकंड लॉजिक जो होता है आपका, वो होता है स्क्वायर्स क्यूब्स। ठीक है। ओके। थर्ड होता है आपका स्टेप फॉर्म। ये होती क्या है चीजें, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। फोर्थ होता है आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस। एक तो ये लॉजिक चल सकता है आप में। दूसरा मल्टीप्लाई प्लस प्लस। ठीक है। ओके। और फिफ्थ होता है आपका डिवीजन डिवीजन के बाद आपका प्लस माइनस, या फिर डिवीजन के बाद आपका, यहां पर हो गया ये, डिवीजन के बाद आपका प्लस प्लस। ठीक है। ये 5 चीजें आप ध्यान रखिए। और इसके बाद सिक्स्थ लॉजिक क्या लग जाता है आपका, प्राइम नंबर्स। ठीक है। और सेवेंथ लॉजिक आपका होता है, जो कि होता है आपका इलॉजिकल। कोई लॉजिक नहीं होता इसमें। सेवेंथ जो आपका, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 6 से 7 चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है। तब आप जाके इन चीजों को सॉल्व करते हो। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवीजन को मैंने और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया कि मल्टीप्लाई होने के बाद हो सकता है प्लस माइनस चल रहा हो, या फिर मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस प्लस ही चल रहा हो, या फिर मल्टीप्लाई होने के बाद आपका
माइनस माइनस ही चल रहा था, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन के बाद भी सेम चीजें रिपीट हो रही हूं। अच्छा, स्क्वायर्स क्यूब्स मैंने आपको बता दिया, इसको अगेन और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करें तो हो सकता है आपका जो सीरीज चल रहा हो पहले स्क्वायर हो रहा हो और फिर +1, या फिर स्क्वायर फिर -1, इस तरीके से। ऐसे ही क्यूब +1 क्यूब -1। तो ये सारे आपके लॉजिक्स होते हैं, इनको ध्यान से देखिए एक बार आप लोग, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और प्रायोरिटी के बेसिस पे हम इनको देखेंगे कि कौन सा लॉजिक आपका फॉलो करता होता है। और मेनली एग्जामिनर इन्हीं सब लॉजिक्स पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ, ठीक है। पहले हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए, अब क्वेश्चंस की भरमार आपके सामने होगी और हम इनको सॉल्व करके देखेंगे। और ये सभी मेरे भाई आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, सबके सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। और मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप सभी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीरियसली कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेरे भाई बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके 70% एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स 70% सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर होता है, रिपीटेड होता है। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे सीरीज चल रही है आपकी 2 4 फिर 12 फिर 48 और 48 के बाद क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अप्रोच क्या लगानी है, गुना और फिर प्लस, फिर गुना फिर प्लस, या फिर गुना माइनस जो भी हो रहा हो। आपने कैसे चेक करना होता है, पहले देखो 2 से 4 कैसे हुआ, फिर 4 से 12 कैसे हुआ, फिर 12 से 48 कैसे हुआ, फिर 48 के बाद क्या आएगा। एक बार देखो सभी क्वेश्चन को, 2 के बाद 4 कैसे आए, 4 के बाद 12 कैसे आया, 12 के बाद 48 कैसे आए। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या गुना करके ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब मल्टीप्लाई ट्रिक आपकी लग रही हो। 2 का डबल 4, लेकिन 4 का डबल 16 नहीं है बल्कि 12 है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे 2 का डबल किया गया है यानी गुना 2, बट यहाँ पे 4 का डबल नहीं है, 4 का डबल नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। मीन्स 2 का डबल 4, 4 का डबल नहीं किया, यानी जब 4 चौके होता, मतलब 4 का मल्टीपल, जैसे 2 से 4 कैसे है, 2 दूनी 4, तो अगला अगर होता 4 चौके 16, तो यहाँ पर 16 लिखा होता, बट 16 नहीं लिखा, 12 लिखा है, यानी 4 गुना 3 12, ठीक है। 4 गुना 3 12, 12 3 48। एक बार हम डाटा चेक कर लेते हैं क्या हमारा डाटा बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 तो 36 होते हैं, 12 चौके। तो आप कुछ समझ पा रहे हो, आप कुछ समझ पा रहे हो या फिर नहीं? बहुत ही प्यार से और आराम से समझेंगे। 2 से 4 हुआ गुना 2, 4 से 12 हुआ गुना 3, 12 से 48 हुआ गुना 4। तो चल क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बताओ चल क्या रहा है। यहाँ पर डबल, पहले डबल किया, फिर ट्रिपल किया, फिर फोर्थ, फिर अगला क्या आएगा 5, यानी पहले 2 से गुना किया गया, 2 से 4 तक पहुंचने के लिए पहले 2 से गुना किया गया, फिर 4 से 12 तक पहुंचने के लिए 3 से गुना किया है, फिर 12 से 48 तक कैसे पहुंचे, गुना 4 करके। तो आप समझ चुके हो, पहले 2 3 4 उसके बाद 5, तो 48 पंजे, 48 पंजे क्या होता है, आप फटाफट किया करो। 48 पंजे 2 ट्रिक होती है, 40 पंजे 200, 8 पंजे 40, यानी 240, तो यहाँ पर 240 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 240। कैसे आया, गुना 5 करके, यानी इस सीरीज में क्या चल रहा था, मल्टीप्लाई चल रहा था। पहले आपने 2 से गुना करना था, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है। आई बस में चलो, तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमने लिया इस वीडियो का। अब चलते हैं आगे, जो मैंने आपको लॉजिक्स बताए हैं उनको थोड़ा माइंड में रखना। चलो आगे क्वेश्चन की चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहले है 2, आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर है तो 11, फिर है 23, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं,
तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहले है 2, फिर है आपका 5, फिर है आपका 12, फिर है आपका 27, फिर है 58 और आपसे अगला पूछा है कि अगला नंबर क्या आएगा। पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को ही सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे, मतलब किस तरीके से ये सॉल्व होगा, इसमें लॉजिक्स क्या क्या लग रहा है। तो लॉजिक, सबसे पहला लॉजिक क्या था मैंने बताऊं, सबसे पहला मैंने लॉजिक बताया था गुना का, मतलब मल्टीप्लाई का। आप गुना करके देखो, गुना से नहीं काम चल रहा था, गुना के साथ प्लस या फिर माइनस करके देखो, ठीक है। तो देखोगे आप ध्यान से, 2 से 5 कैसे आया, 2 से 5 कैसे है, तो 2 दूनी 4 होता है, लेकिन ये तो 5 है, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आगे भी देखते हैं, एक बार में यहां पर चेक कर लिया तो श्योर नहीं होना, आगे भी स्टेप को चेक करके देखना है। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो कुछ कुछ लॉजिक तो यहाँ पर दो जगह सेटिस्फाई हमारा हुआ। 11 से 23 देखते हैं, तो 11 दूनी 22 प्लस 1 23, यानी इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, डबल प्लस 1, डबल प्लस 1, डबल प्लस 1। यहां पर लॉजिक क्या चल रहा है, डबल प्लस 1, तो इसमें ये लॉजिक चल रहा था। देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, फिर 11 दूनी 22 प्लस 1 23। तो फिर बताओ यहां पर क्या आएगा, 23 का डबल 46 और 46 प्लस 1 47, यानी यहां पर आएगा आपका गुना 2 प्लस 1, ठीक है। 23 दूनी 46 प्लस 1 47, तो 47 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें आपका सॉरी कि इसमें आपका क्या चल रहा है, बताओ जरा ध्यान से, इसमें क्या चल रहा है लॉजिक आपका। तो देखो ये क्वेश्चन यहां तक तो कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है। 2 से 5 कैसा हुआ, तो पहले देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 12 होना चाहिए था, बट ये तो 5 दूनी 10 प्लस 1 11 होना चाहिए था, बट 12, यानी ये वाला हमारा डबल प्लस 1 वाला तो लॉजिक काम नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, यहां तक तो ठीक है, डबल प्लस 1, तो अगर सेम ये पैटर्न यहां पर भी चलता तब आप आगे उसी के अकॉर्डिंग चल सकते थे। 5 दूनी 10 प्लस 1 11 मिल जाता, 11 दूनी 22 प्लस 1 23 मिल जाता, फिर तो ये क्वेश्चन इसी की तरह हो जाता, बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है। तो देखो ये वाला लॉजिक तो आपका फेल हो चुका है। क्या इसमें स्क्वायर या फिर क्यूब्स का कुछ कोई लॉजिक चल रहा है, तो 2 का डबल 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 1 5, तो हो सकता है ये स्क्वायर प्लस 1 करके आए हो। तो यहाँ तक तो आप हो गई, आपको पता लगा कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 5, क्या ये सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 1 26, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप फॉर्म बना के दिखाएंगे, मींस स्टेप। तो देखो आप स्टेप फॉर्म में हम करते क्या है, देखते हैं कि नंबर ऑफ गैप्स कितना है दो नंबर्स के बीच में। तो 2 और 5 के बीच में बताओ कितना गैप है, आप बोलोगे सर 3 का गैप है, ठीक है। फिर 1 मिनट, बहुत ही अच्छे से देख लेना इन सभी क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, एग्जाम में बैठो तो आपको हो कि हमने किया है। 2 से 5 कैसे हुआ, 5 का गैप है, सॉरी 3 का गैप है प्लस 3 का। 5 से 12 में कितने का गैप है, प्लस 7 का, ठीक है। 12 से 27 के में कितना का गैप है, आपका 15 का प्लस 15 का, ठीक है। और 58 से 27 के बीच में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे सर 31 का। अब देखो स्टेप फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप ना अगर यहां से गैप जो भी है इनका लिख रहे हो यहाँ पर, बट यहाँ पर भी आपको कोई लॉजिक मिल रहा है, जैसे देखो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 15 15 का डबल। देखो यहाँ पर तो वैसे लॉजिक मिल गया, कई बार ना स्टेप जब आप बनाते हो तो आपको लॉजिक नहीं मिलता। तो देखो 3 से 7 कैसे हुआ, प्लस 4, 7 से 15 कैसे हुआ, प्लस 8, 15 से 31 कैसे हुआ आपका, प्लस 16, ठीक है। यानी 3 से 7 कैसे हुआ, प्लस 4, 7 से 15 कैसे हुआ, प्लस 8, तो 15 से 31 कैसे हुआ, प्लस 16। आपको कुछ नजर आया, 4 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 को, तो 16 का डबल क्या होगा 32, 16 का डबल क्या आएगा 32, ठीक है 32 आएगा, 32 आएगा यहाँ पर 16 का डबल, ठीक है। तो देखो जैसे देखो इसको इसमें जोड़ के ये आया है, तो इसको इसमें जोड़ के ये आएगा,
इसको इसमें जोड़ के क्या आएगा आपका, ये आएगा। तो 31 में 32 को जोड़ो, देखो 32 प्लस 31 3 और 3 6 63, ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा 63 आ गया आपका, 63 आ गया। अब देखो ये 27 से 58 कैसे है, प्लस 31 जोड़ने पे, तो बस इसी तरीके से इसको इसमें जोड़ो तो आपको यहाँ पर क्या आएगा वो आ जाएगा। तो 58 में 63 को जोड़ो, 58 63, 8 3 11 का एक हाथ में है, एक 6 6 12, 121, यानी 121 इज द राइट आंसर। आपको लॉजिक मिल चुका है। आपने कैसे लॉजिक फाइंड किया, स्टेप फॉर्म बना के। पहले आपने इन सभी नंबर्स के बीच में आपने गैप देखा, फिर अगेन उनको वेरीफाई किया थोड़ा सा आगे जाके कि उनमें फिर से कितना गैप है, और आपको मल्टीपल मिल चुका है कि 4 का मतलब 4 के मल्टीपल के हिसाब से चल रहे थे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से आपने सॉल्व किया और स्टेप फॉर्म बना के आपका आंसर आ चुका है। तो राइट आंसर इज 121। ठीक है, कई बार ये स्टेप फॉर्म ना यहां तक भी नहीं पता चलता, आप उसको अगेन एक्सप्लेन करो आगे और उसको बढ़ाओ, तब आपको सही लॉजिक मिल जाएगा। जैसे इसमें लॉजिक क्या चल रहा था, 4 का मल्टीपल चल रहा, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, मींस डबल हो रहा है। इस नंबर का डबल ये, इस नंबर का डबल ये, इस नंबर का डबल ये, ठीक है, ध्यान रखिए डबलिंग वाला खेल चल रहा था। बट यहां से हमें नहीं पता चला था कि यहां से हम यहां पर क्या लिखे, ठीक है, यहां पर हम क्या लिखे। देखो ये इसमें तो आपने ये ऐड करके ये पता लगा लिया, बट यहां पर क्या ऐड करते उसके लिए हमने क्या किया, अगेन इसको इस तरीके से चेक किया, इसको बोलते हैं स्टेप फॉर्म। ठीक है, तो हमेशा प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमने अभी 3 क्वेश्चंस किए हैं, आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस करेंगे हम ढेर सारे। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल, अभी तो जस्ट शुरुआत है, देखते जाइएगा आप लोगों को। उन सभी क्वेश्चंस को करा दूंगा जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। इस वीडियो के बाद आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन से श्योर हो सकते हो कि हाँ हमने कर लिया है और हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए एक और बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सीरीज है ये 12, 14, फिर 17, फिर 22, 22 के बाद है आपका 29, 29 के बाद है क्या आपका 40, और 40 के बाद आपको पूछा कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व, पहले देखो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलाओ। तो 12 एकम 12 प्लस 2 14, 14 एकम 14 प्लस 3 17, 17 एकम 17 प्लस 4, 17 एकम 17 प्लस 12 एकम 12 प्लस 2 14, 14 एकम 14 प्लस 3 17, 17 एकम 17 प्लस 5 22, 22 एकम 22 प्लस 22 एकम 22 प्लस 7 29। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई से तो फिलहाल काम नहीं कर, बट दो लॉजिक मेरे माइंड में चल रहे हैं इसको क्वेश्चन को लेके। पहले हम ऐसे करते हैं, इसका स्टेप फॉर्म बना के देखते हैं। पहले हम स्टेप फॉर्म बना के देखते हैं कि क्या उससे कुछ हल हो सकता है। तो 2 का गैप है, 12 और 14 और 12 में कितने का गैप है, प्लस 2 का, ठीक है। फिर 17 और 14 में कितने का गैप है, प्लस 3 का। उसके बाद 17 से 22 कैसे हुआ, कितना जोड़ने पे, प्लस 5, ठीक है। 29 से 22 से 29 कैसे हुआ, क्या जोड़ने पे, प्लस 7, ठीक है। 29 से 40 हुआ क्या जोड़ने पे, प्लस 11, यही हुआ 11 कि 9, सॉरी यहाँ पर आपका 11 आ गया, ठीक है, प्लस 11। तो एक बात बताओ, 2 3 5 7 11, ठीक है। अच्छा और करके देखिए क्या, 2 प्लस 2 से 3 हुआ प्लस 1, 3 से 5 हुआ प्लस 2, 5 से 7 हुआ प्लस 2, 7 से 11 हुआ प्लस 4, ठीक है। देखो अगेन हमने स्टेप बनाया तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले प्लस 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। तो ये कोई स्टेप आप मतलब ये कोई आपका लॉजिक नहीं है। तो और क्या सोच सकते थे आप, और आप यहाँ पर क्या सोच सकते थे, और आप यहाँ पे क्या सोच सकते, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखो
एक बात बताओ, जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं यानी कि प्राइम नंबर जो होता है आप मैथ्स में पढ़ते हो, प्राइम नंबर की शुरुआत किस नंबर से होती है बताओ? विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अच्छा, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याओं की बात करो तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो या तो एक या फिर खुद से डिवाइड हो उनको प्राइम संख्याएं या फिर अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जो या तो एक से डिवाइड हो या फिर खुद से ही जो नंबर है, जैसे ये 2 नंबर है, एक से भी डिवाइड है और 2 जो है खुद 2 से डिवाइड है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो एक बार इस क्वेश्चन जब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन किस पर पूछा गया था? अभाज्य संख्याओं पे। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है आपका? प्राइम नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर, उसके बाद फिर उसके बाद वाला प्राइम नंबर, फिर 5 7 7 के बाद देखो 8 जो है एक नहीं बल्कि बहुत से नंबर से डिवाइड करते हैं, इसलिए 8 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 है, अगेन बहुत से नंबर्स का डिवीजन है, 1 का भी है, 3 का भी और 9 का भी है। 11, 9 के बाद देखो 10 है, 10 भी देखो 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी और 10 का भी है, यानी वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 11 है क्योंकि 11 जो है 1 से डिवाइड है और 11 खुद से भी डिवाइड है। अच्छा, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? फिर 12 तो आएगा नहीं, क्योंकि 12 तो बहुत से नंबर का डिवीजन मतलब मल्टीपल होता है। तो 12 के बाद 13 आया, तो क्या यहाँ पर 13 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आया? क्योंकि देखो ये जो सीरीज चल रही है ना, सीरीज ये किस लॉजिक पर बेस्ड है? प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो ये सीरीज मेरे भाई कौन से लॉजिक से चल रही है ये? तो ये सीरीज थी आपकी प्राइम नंबर पे बेस्ड। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर होता है आपका 19, फिर 23। ये सभी के सभी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बताओ ये 2 3 5 7 11, 11 के बाद क्या आएगा? 13, यानी यहाँ पर आएगा 13। तो बस 29 प्लस 11 40, तो 40 प्लस 13 53। तो 53 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? मैंने आपको लॉजिक लिखवाया था कि अगर आपका गुना प्लस फेल हो जाता है, स्टेप फॉर्म फेल हो जाता है, तो आपका प्राइम नंबर तो है ही है, अगर वो भी फेल हो जाए तो आपका वो क्वेश्चन इलॉजिकल है। ठीक है, ध्यान रखिए इन 6 से 7 लॉजिक्स को आपने माइंड में रखना है, ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा आपका 5th क्वेश्चन। इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा। ये क्वेश्चन आपका 8 27 फिर 64 फिर 125, फिर आपसे अगला पूछा गया है। इसके बाद 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है आपका 529। आपको देखना सभी के सभी क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, हर तरह के जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। 361 फिर 289 और आपसे अगला क्या है पूछा गया है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है आपका 620 670 722 776 और फिर आपसे अगला पूछा गया। इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि जो भी आपका क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी वीडियो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा, एक या फिर 2 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा देखो 8 से 27, 27 से 64, 64 से 125, 125 के बाद क्या आएगा वो आपसे पूछा है। तो एक बात बताओ, 8 को देख के ना, 8 को देख के, 4 को देख के, 16 को देख के आपके मन में ना घंटी बजनी चाहिए। या तो देखो 8 जो है स्क्वायर तो है नहीं किसी का, या क्या है क्यूब है। 8 जो है स्क्वायर नहीं है बल्कि किसका क्यूब है ये। ठीक है, 8 को देखते ही, 27 को देखते ही, 64 को देखते ही, इस तरीके से 121 को देखते आपके मन में घंटी बजनी चाहिए
क्यूब्स या फिर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो 8 जो है स्क्वायर तो है नहीं किसी का, बट क्यूब है। क्यूब किसका बताओ? 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये किसका क्यूब है मेरे भाई? 2 का क्यूब, ठीक है। 2 के बाद देखो 3, अच्छा 27 किसका क्यूब है? स्क्वायर तो है नहीं, क्यूब है ये। 3 तिये 9, 9 तिये 27, यानी ये 3 का क्यूब है। 64 किसका है? 64 देखो, 64 देखो स्क्वायर भी है और आपका क्यूब्स भी है। स्क्वायर किसका है? 64 8 का, बट क्यूब किसका? ये 4 का। 4 चौके 16, 16 चौके 64। आपको कुछ सीरीज नजर आ रही है इसमें चल क्या रहा है? तो इसमें मेरे भाई क्यूब्स की सीरीज चल रही है। पहले 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, इस तरीके से चल रही है। तो 2 का क्यूब हो गया, 2 के बाद देखो 3, 3 का क्यूब, 3 के बाद फिर कौन सा नंबर आएगा? 4, तो 4 का क्यूब 64, वेरीफाई हो गया, बिल्कुल 64 है। 4 के बाद 5 अब आना चाहिए, और 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125। तो देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये नंबर चल रहा है एक सीरीज में, 2 3 4 5। तो 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 6 का क्यूब 6, 6 का क्यूब क्या होता है? 216, छिकम छिकम 36, 36 छिके 216। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन यहां से आपको ये एक चीज सीखने को मिलती है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो और आप बहुत अच्छे लेवल से प्रिपरेशन इसका करना चाहते हो, तो मेरे भाई ध्यान रखना, आपको आपको मिनिमम मिनिमम 13 तक के आपको क्यूब से याद होने चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर्स तो आप जितनी मर्जी याद कर लो, आपके लिए बेहतर है। 13 तक तो आपको क्यूब्स रटे होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 तक के क्यूब्स आपको रटे होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 529 441 361 289। अगर आपको स्क्वायर्स क्यूब अच्छे से याद है तो आप देखते ही पता लगा लोगे ये किसका स्क्वायर्स की फॉर्म चल रही है। मतलब इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? स्क्वायर्स का। जैसे ये सभी नंबर है ना, किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं, और आपसे अगला जो नंबर पूछा गया वो भी किसी नंबर का स्क्वायर ही होगा। तो देखो सबसे पहले 529 किसका स्क्वायर होता है? 529 मेरे भाई होता है आपका 23 का, 3 का स्क्वायर होता है। ओके, 441 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे सर 21 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर होता है। ये 23 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर, ठीक है। 361 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे सर 19 का स्क्वायर है। जिनको पता है, देखो ये वीडियो जो सीजन टायर 2 बैच में चला रहा हूँ यूट्यूब पर, स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन चैप्टर्स के बारे में बहुत से जानते हैं। जस्ट एक इसको आप फाइनल टच के नाम से जान सकते हो इन वीडियोस को, कि आपको ऐसे इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाते हो तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। 289 किसका स्क्वायर होगा? फिर 70 का। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कौन सा नंबर होगा जो स्क्वायर होगा? ये आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो स्क्वायर के नंबर्स लिखे गए ये किस लॉजिक से लिखे गए हैं। क्या इनमें कोई गैप है कुछ नंबर्स का, या फिर ऐसे ही चल रहा है? तो 23 के बाद देखो 21 का स्क्वायर पूछा है, यानी कितने नंबर का गैप है? आप बोलोगे सर 2 नंबर का गैप है। फिर 21 के बाद 19 का स्क्वायर लिखा गया, यानी अगेन 2 नंबर का गैप है, ठीक है। उसके बाद 19 के बाद फिर 17 का स्क्वायर पूछा गया, यानी यहाँ पर भी 2 का गैप है। तो जो स्क्वायर यहाँ पर आएगा उससे पहले उन दोनों नंबर्स के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। तो 17 में से 2 क्या घटाओ? 15 आएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर किसका स्क्वायर आना चाहिए? आपका 15 का। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। 225 इज द राइट आंसर। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 16 का भी लिख सकते थे, बट आपने यहाँ पर 16 आएगा या फिर 15, ये कौन बताएगा? ये आपकी सीरीज बताएगी जो आपका लॉजिक्स में चल रहा है। 23 के बाद देखो 22 का स्क्वायर नहीं बल्कि 21 का स्क्वायर, यानी 2 नंबर का गैप है। तो 21 से 19 अगेन 2 नंबर का गैप है। 19 से 17 अगेन 2 नंबर का। तो जो पूछा गया है आपसे यहाँ पर क्या आएगा, उसमें भी नीचे 2 नंबर के गैप से ही आपका स्क्वायर यहाँ पाएगा। आई बात समझ में? ध्यान रखिए। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत बड़े नंबर है। 620 हो गया, 670 हो गया, 722 हो गया, 776 हो गया। और ये देखोगे आप, एक मिनट, तो देखो गुना या मल्टीप्लाई अगर मैंने देखा तो इसमें नहीं चल रहा, ठीक है। तो आप क्या कर, जब देखो जब ज्यादा बड़े बड़े नंबर होते हैं तो आप पता है क्या किया करो, सबसे पहले तो इनके स्टेप्स बना दिए करो। आपको पता लग जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ नंबर्स का गैप चल रहा है और सीरीज वाइज चल रहा है ना। 620 से 670 हो गया, बताओ कितने नंबर का गैप है? अब बोलोगे 50 का गैप है।
670 से 722 हो गया, कितने नंबर का गैप है? 2, 12 में 7 गया 5, 6 यानी 52 का गैप है प्लस 52 का। ठीक है, यहाँ से 6 में से 2 गया आपका 4, 54। तो आपको कुछ नजर आ रहा है? आपको बताओ कुछ नजर आ रहा है? 50 से 52, 52 से 54, तो 54 से 56, यानी अगेन अगर आपको नहीं पता लग रहा है, यहाँ से आप गैप देख सकते हो, प्लस 2 का गैप है, फिर प्लस 2 का गैप है, तो अगला जो भी नंबर होगा मेरे भाई उसमें भी प्लस 2 का ही गैप हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करो ना, क्या आपको सभी चीजें नजर आ रही हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो देखो 52 प्लस 2 54, तो 54 प्लस 2 क्या आएगा? 56। ठीक है, 56। तो देखो 722 में आपने 54 जोड़ा तब ये नंबर मिला, अब इसमें आप ये जोड़ोगे तब आपको ये नंबर मिलेगा। तो 776 में आप 56 को जोड़ो, 6 6 12 का 2 आंसर, 1 7 5 12 3 आंसर 1, यानी 832 यहाँ पर आपका आ चुका है। 832 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपने देखा, आपने स्टेप बना के इसको आराम से सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन स्टेप बनाकर नहीं होते, आप फिर स्क्वायर देख लिया करो। पहले तो शुरुआत आपने मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके करनी है, मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई प्लस 1 हो, या फिर मल्टीप्लाई -1 हो, इस तरीके से। वो ना काम करे तो स्क्वायर क्यूब को देखो, वो ना काम करे फिर प्राइम नंबर, फिर इलॉजिकल, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। आपको देखना, आप इस वीडियो के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, नंबर सीरीज के हमें 150, 200 या 1000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ऑलरेडी पूछे गए। आपकी एक तरह से रिवीजन हो रही है, और आप लेटेस्ट क्वेश्चन भी साथ में देख रहे हो जो आपके टीसीएस कंपनी ने आपके एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है आपका 7th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इंटरनेट से उठाए। 52, फिर है 97, फिर है 157, और फिर आपसे अगला पूछा गया। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं आपका। 8th क्वेश्चन क्या होगा? तो 8th क्वेश्चन है मेरे भाई 15, फिर 31, फिर आपसे यहीं पर बीच में ही गैप पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद है 127, फिर है 255, और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका एमटीएस 2019, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए। आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी 2 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो और बताओ क्या लॉजिक चल रहा है और आगे इन दोनों में क्या आने वाला है। ठीक है, बताओ जरा। सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा आप सभी को। बताओ क्या आएगा यहाँ पे, सभी लोग बताएंगे। बताओ बताओ बताओ। लॉजिक्स देखो, लॉजिक्स किस लॉजिक्स की बेसिस पर ये सीरीज चल रही है? वो सब क्या आंसर है? 230 गलत है, इसे ट्राई करो। 64 ये भी गलत है। लॉजिक लॉजिक देखो क्या चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ, मैं आप लोगों को कराता हूँ। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप मल्टीपल सबसे पहले देखते हो 7 से 22 कैसे है, तो देखो 22 के आसपास 7 का मल्टीपल कौन सा है? 21 होता है। ठीक है, और 22 का मल्टीपल 52 के आसपास तो आई थिंक कोई होता नहीं है। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई तो कोई चल नहीं रहा, अगर चलता तो ये होता 7 के 21 प्लस 1 22, तो आगे आपको ये यहाँ पर 45 चाहिए होता। 22 दूनी 44 प्लस 1 45, प्लस 22 दूनी 44 प्लस 1 45, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का खेल तो चल नहीं रहा, मल्टीप्लाई हट गया। अब स्क्वायर देख लो,
7 तो देखो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ये 8 के हालांकि स्क्वायर के पास है, बट 7 का मतलब किसी का स्क्वायर नहीं होता 7, ठीक है, स्क्वायर भी हमारा यहाँ पे फेल होता नजर आ रहा है। प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर 7 तो आपका प्राइम नंबर है, लेकिन 22 प्राइम नंबर ये नहीं ये है ना ही आपका, मतलब प्राइम नंबर का तो यहाँ पर खेल चलेगा। तो सर अब क्या करें, तो हम ऐसा कर देंगे, जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ तो आपने सिंपली क्या करना है, स्टेप बना के देखने हैं। तो देखो स्टेप मीन्स आप गैप देखोगे सबसे पहले कि 7 और 22 के बीच में कितना गैप है, तो आप देखोगे सर 15 का गैप है, ठीक है, यानी प्लस 15 का गैप है, ठीक है। अब 52 से 22 में देखो तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, यानी प्लस 30 का गैप है। 97 और 52 के बीच में कितना गैप, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यानी ठीक है। उसके बाद मुझे तो कुछ लॉजिक नजर इसमें आया, 7 में से 7 गया 0, 15 में से 9 गया 6। आई थिंक बहुत से लोगों ने कैच कर लिया वो लॉजिक, यहाँ पर क्या आएगा और उसके बेसिस पे आप यहाँ पर क्या आएगा पता लगाओ। अगेन अगर आपको पता नहीं लग रहा, वैसे तो इसी स्टेप में आपको पता लग जाना चाहिए कि देखो 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, ये सभी के सभी क्या 15 के मल्टीपल नहीं होते। सबसे पहले 15 था, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, तो 15 पंजे 75। कैसा चल रहा है, नहीं अगर आपको पता लग रहा तो अगेन आप स्टेप इसको कर लो। 15 से 30 कैसे है, प्लस 15, 30 से 45 क्या हुआ, प्लस 15 करने पे, 45 से 60 कैसे है, अगेन प्लस 15 करने से। देखो कान को चाहे ऐसे पकड़ो बात एक ही है, कान चाहे ऐसे पकड़ो बात तो एक ही है ना। तो 60, तो देखो यहाँ पर देखोगे 15 से 30 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो आगे आप क्या करोगे, प्लस 15 करो, तो 60 में अगर जोड़ते हो, 60 में अगर 15 जोड़ते हो, मतलब अगर यहाँ पर गैप है इन दोनों नंबर्स के बीच में 15, तो यहाँ पर भी जो नंबर आएगा उन दोनों के बीच में 15 का गैप होना चाहिए, यानी प्लस 15 करो तो प्लस 15, तो 60 में अगर 15 जोड़ते हो तो कितना होता है 75, यानी यहाँ पर तो आपका 75 आ चुका है, हमने पता लगा लिया। जो जो जिनकी मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल से होगी उनको ये अगेन ये वाला स्टेप बनाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, यहीं से पहचान जाते कि ये मल्टीपल चल रहे हैं 15 के, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, इस तरीके से मल्टीपल चले। फिर भी जिन्हें नहीं पता चला वो आगे फिर से स्टेप बना लो, आपको पता लग जाएगा। तो अब देखो 97 में 60 जोड़ा तो ये नंबर आपको प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या जोड़ोगे कि ये नंबर प्राप्त हो, तो बस 157 में ये जोड़ो तो आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 157 प्लस 75 को जोड़ो, 7 5 12 का 2 आंसर आया 1, 7 12 13 का 3 आंसर आया 1, 232, यानी 232 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना इजी था ना, देखो बस समझने की बात होती है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका एमटीएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है आपका एमटीएस 2019 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखो 15 से 31 कैसे आया, तो 15 दूनी 30, यानी गुना 2 प्लस 1, ठीक है, गुना 2 प्लस 1, ठीक है। एक मिनट मैं आपको इसके ऑप्शन बता दूं, इसके ऑप्शन क्या दिए थे, ठीक है, इसके ऑप्शन दिए थे आपके, ऑप्शन ए था आपका 64, 63, 81 और डी था एक आपका ऑप्शन 65, ये ऑप्शंस थे आपके। तो देखो 15 दूनी 30 प्लस 1 31, क्या ये यहाँ पर लॉजिक चल रहा है, ओके यही है ना ऑप्शंस, नो 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 और क्या, सॉरी, चलो इसके ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लॉजिक हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, 15 से 31 कैसे आ सकता है, 15 को डबल करो 30 आ गया, 30 प्लस 1 31, ठीक है। तो 31 का डबल क्या होता है 62, 62 प्लस 1 63। तो क्या जो ये लॉजिक से हमने यहां तक किया, क्या ये सेम लॉजिक आगे भी बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 60 ऐसे चेक करते हैं क्वेश्चन को, 15 दूनी 30 प्लस 31, तो 31 का डबल अगर प्लस 1 करूं, यानी 31 गुना 2, 2 एकम 2, 2 के 62 प्लस 1 63। अगर मैं 63 यहाँ पे चलो मान लेता हूँ, तो इसका भी डबल प्लस 1 करके ये आना चाहिए, तो क्या आ रहा है, तो 63 को डबल करो, 2 3 6, 2 6 के 12, 126 प्लस 1 27, मिल गया, बिल्कुल मिल गया, हमारा लॉजिक काम कर गया है, हमारा लॉजिक काम कर गया है। तो इनमें अगेन देखो आगे भी चेक करना आपने, क्या इसका डबल करके ये इसका डबल करके और प्लस 1 करके क्या ये नंबर है, तो 127 का होता है डबल 254, 254 में आप ऐड करते हो 1, 255, यानी इसमें हमने परफेक्टली लॉजिक फाइंड कर लिया
कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है आपका, इसमें लॉजिक चल रहा है डबल प्लस वन का। जैसे 31 का डबल प्लस वन 63, फिर इसका 63 का डबल प्लस वन ये, और फिर 127 का डबल प्लस वन, यानी इसमें लॉजिक क्या चल रहा था, डबल प्लस वन का लॉजिक चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को मेरे भाई फाइंड इसका आंसर किया जाता है। ठीक है, अगर ये भी आपको अगर समझ लो, मान लो अगर इतना दिमाग आपका नहीं चल रहा, आप और क्या कर सकते थे वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सही आंसर चाहिए तो और क्या कर सकते थे। देखो ध्यान से, इसमें अपना स्टेप बना के फाइंड कर सकते थे। कितने का गैप है बताओ, प्लस 16 का। इसमें कितने का गैप है अभी हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर कितने का गैप है नहीं पता, बट और यहाँ पर भी कितने का गैप है ये भी हमें नहीं पता। फिर यहाँ पर देखो 5 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, सॉरी 255 में से 127 को घटाओ, 15 में से 7 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 2 में से गया 128, 128। क्या आपको कुछ पता लग रहा है यहाँ पे, क्या आपको कुछ पता लग रहा है? ऐसे भी पता लगा 16, यहाँ पर प्लस 16, 1 मिनट। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ 16 या 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ प्लस 32 और 64 28। ठीक है, 16 का डबल हो गया गुना 2, तो कुछ इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते थे। 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि स्टेप बना के ना पता करने से पहले मल्टीपल, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई और प्लस 1 प्लस 2 से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते, तो प्रायोरिटी सबसे पहले उन्हीं सब चीजों, स्टेप फॉर्म को बाद में, इसीलिए मैंने प्रायोरिटी के तौर पे बोला कि जो आपको इजी लगता है सबसे पहले उसको फाइंड करके देखो, उसको मतलब इसमें फिट करके देखो। तो आपने देखा कि जो मल्टीप्लाई वाला था कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा अच्छा है और उससे इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो गया था। ठीक है, प्रायोरिटी की बेसिस पे, अगर उससे ना होता तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलो 8 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। और मेरे भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसको प्लीज शेयर जरूर किया करो अपने सभी फ्रेंड्स में। उनको बताओ कि हाँ यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कराई जाती हैं जो डायरेक्टली आपकी एग्जाम में मिलती होती है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा गया। ये है क्वेश्चन आपका 900 है, फिर है 450, फिर है 90, फिर 45, फिर 9, और अगला आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो 26, फिर 51, फिर है 176, फिर है आपका 801, और आपसे अगला पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन आपका 441, फिर 484, फिर है 529। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, ये तो कोई भी बता देगा, बच्चे से बच्चा बता देगा। फिर 12 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 12 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। टॉप 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 है, फिर 42 है, फिर है 129, फिर है 390, और आपसे अगला क्या आएगा ये पूछा गया। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सभी लोग जरा ट्राई करके देखो कि क्या आएगा आपका। देखो सबसे पहले देखो, आपको देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि 900 से 450 कैसा आएगा, कैसे आएगा। तो आपको पता है कि 450 का डबल होता है 900। ठीक है, ठीक है, तो इतना तो आपने पता लगा लिया कि 900 से 450 कैसे हुआ, डिवाइड 2 से करके। ठीक है, अच्छा अब 450 से 90 कैसे आ सकता है। 450 से 90 मतलब देख रहे हो आप नंबर्स घट रहे हैं। पहले 900 देखा, फिर 450 देखा। जब नंबर घटने लग जाए तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये नंबर आपका डिवीजन होके घटता होता है या फिर माइनस का गैप होता है, कोई ना कोई बड़ा नंबर जो माइनस हो रहा होगा। ठीक है,
9 से 450 कैसे हुआ, 2 का डिवाइड करके, ठीक है। मतलब 900 का आधा जब किया तो आपको 450 मिला, ठीक है। अच्छा 450 का जब आधा करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए था, 225 यानी 225 मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर 225 तो है नहीं। तो आप सोचोगे क्या कि शायद मेरा ये लॉजिक फेल होता नजर आ रहा है, इसमें कुछ और चल रहा है। आप क्या सोचोगे, कुछ और चल रहा है, बट यहीं तक सीमित नहीं, और यहाँ पर घबराना नहीं है। आप पहले देखा करो क्या 90 के पहाड़े में, यानी 90 के आपके मल्टीप्लीकेशन में क्या 450 आता है, तो आप कहोगे हाँ सर 90 गुना 5 450 होता है, यानी 450 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो आपको 90 मिलेगा, यानी 5 से डिवाइड करो तो 90 मिलेगा। अच्छा फिर देखो 90 से 45 हो गया, 90 से 45 यानी आधा हो गया, यानी क्या हुआ, आधा हो गया, यानी अगेन 2 से डिवाइड किया गया और आधा कर दिया। तो आपको कुछ लॉजिक नजर आ रहा है, पहले 2 से डिवाइड किया और आधा कर दिया, फिर जो आया उसको डिवाइड 5 से किया और अगला नंबर आपको मिला। तो क्या इसमें लॉजिक डिवीजन 2 और फिर डिवीजन 5 का तो नहीं चल रहा, यानी पहले 2 से डिवीजन करके छोटा मिला, फिर 5 से डिवाइड करके छोटा नंबर मिला, फिर 2 से डिवाइड करके, और फिर अगला नंबर जो मिलेगा 5 से डिवाइड करके मिलेगा। क्या ऐसा है, देखो अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हो, 45 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपको 9 मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है आपको 9? आप बोलोगे बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि इसमें लॉजिक हमने पता लगा लिया कि इसमें 2 नंबर से डिवीजन चल रही थी, 2 तरह के नंबर से, यानी एक बार 2 से डिवाइड करके नंबर आपको अगला मिल रहा था, और फिर एक बार 5 से डिवाइड करके नंबर, यानी लॉजिक क्या चल रहा था, डिवाइड 2 एंड डिवाइड 5 का, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, 45 को 5 से कर दिया। अच्छा अगला नंबर प्राप्त करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा, डिवाइड 2 से करना होगा, यानी ये नंबर हमें फाइंड करने के लिए डिवाइड 2 से करना होगा। तो 9 का बताओ आधा क्या होता है, 4 तो होता नहीं, 4 तो 8 का आधा होता है, तो 9 का क्या होगा 4.5, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका इस क्वेश्चन का 4.5 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बताओ बताओ, क्या सभी को आया क्वेश्चन समझ में? क्या सभी भाइयों को मेरे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कुछ सब प्रायोरिटी, हमेशा प्रायोरिटी देनी हमेशा, पहले गुना या प्लस करके कुछ देखो। 26 का डबल होता है 52, लेकिन ये 51 है यानी -1, ठीक है। 51 का डबल क्या होता है 102, और 102 में से एक घटाओगे तो आपका 101 आना चाहिए था, क्या आया यहाँ पे, यानी मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पर फेल हो चुका है। अच्छा कुछ और चल रहा है क्या यहाँ पे, देख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई हमारा फेल हो गया, ओके। स्क्वायर्स तो नहीं चल रहा, ना ही क्यूब चल रहा है, तो हम और क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं स्टेप फॉर्म बना के देखो, सोचा इस तरीके से जाता है, आप ऐसे स्टेप फॉर्म बना के देखो। 26 से 51 कैसे आया, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 करके, ठीक है। अच्छा 51 से 176 कैसे आया, तो 6 में से 1 गया 5, 17 में से 5 गया 12, ओके। मुझे कुछ नजर आया, 25 और फिर 125। आगे चलते हैं, 801 में से 176 को घटाओ, 176 को, तो 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 625। कुछ कुछ हमें लॉजिक नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। देखो 5 जो होता है, आपको पता है 5 किसका मल्टीपल होता है, 25 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 25 बताओ किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी ये जो 25 है किसका स्क्वायर करके है, 5 का, ठीक है। 125 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता 125, ध्यान रखिएगा, तो 125 कैसे आएगा, 5 का क्यूब करके, ओके। अब चलते हैं आगे, 625 कैसे आएगा, तो 5 का 4th टाइम मल्टीप्लाई करके, पंजू पंजू पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पचे 625, यानी आप कुछ लॉजिक फाइंड कर रहे हो, पहले 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 का 4th, फिर उसके बाद 5 का मतलब पावर में इंक्रीज हो रहा है, 5 के पहले पावर यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो अगली पावर 5 की क्या आनी चाहिए, पावर 5, यानी 5 की पावर 5। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके मतलब पूछे जाते हैं, इन सभी को देखते ही आपके आपके बोलते हैं ना तीसरी आंख खुल जानी चाहिए, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ मल्टीपल यानी स्क्वायर क्यूब, इस तरीके से आपकी चीजें माइंड में चलनी चाहिए, और एसएससी के आप स्टूडेंट आपको तो पता ही है।
तो पंजू पंजे 25, 25 पंजे देखो, पंजू पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 625 पंजे क्या होता है बताओ। देखो पंजू पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। तो यहाँ पर खेल क्या चल रहा था, 5 के पावर का खेल चल रहा था। यहाँ पर 5 का पावर 2 था, तो अगला 5 का पावर 3, फिर अगला फिर 4, फिर अगला 5। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है। यहाँ पर क्या आएगा 3125। 3125 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। जो अगला वाला जो 11th क्वेश्चन आपका सिंपल है। 441 बता दो किसका स्क्वायर होता है, 21 का होता है। और ये 484 किसका होता है, 22 का होता है। ठीक है, 529 किसका होता है, 23 का। तो कुछ नजर आ रहा है, आपकी आंखें खुली कि नहीं बताओ, आपकी आंखें खुली कि नहीं। यानी 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो ये जो भी होगा किसका स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर स्क्वायर का होता है 625। 625 इज द राइट आंसर। आई बात समझ, देखा आप लोगों ने एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन देके आपको फंसाता है। बट अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है ये वाला। अगला क्वेश्चन है 13, ये रहा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 13। फिर 14 क्वेश्चन को भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे 15 क्वेश्चन को भी, फिर 16 क्वेश्चन को भी। पहले चलते हैं 13 क्वेश्चन को। ये है 13, फिर 42, फिर है 129, फिर है 390। और अब आपसे अगला पूछा गया क्या आएगा। ठीक है, पहले चलो अच्छा ये वाला हो गया क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4, फिर 2, फिर 2। अब वो चीजें आपके सामने आनी शुरू हो गई हैं जो आपके सीजन टायर 2 के लिए। वैसे तो ये 40 के 40 क्वेश्चन करके आते हैं, सीजन टायर 2 में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5, 10, फिर 17। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हो तो नंबर सीरीज के आपके क्वेश्चन बहुत सारे श्योर हो सकते हो कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मिलने वाला है। 13 से 42 कैसे है, 42 से 129 कैसे है, 129 से 390, ये आपको पूछा गया। तो कुछ लॉजिक पे फाइंड करो। 13 देखो 13 के किसी मल्टीपल ऐसे सोचा करो, 13 42 से ऐसे सोचा करो। 13 42 क्या 13 के किसी मल्टीपल के आसपास है, तो आप बोलोगे हाँ सर 13 3 39, 39 में 3 जोड़ोगे तो हमें सर 42 मिलेगा, यानी 39 के आसपास है। तो 13 से 42 किस तरीके से आया होगा, 13 3 39, 39 प्लस 3 42। ठीक है, 42 से 129 कैसे आए, 42 3 126 प्लस 3 129 होता है। फिर 129 गुना 3 करोगे, यानी इसमें फाइनली आपको लॉजिक मिल रहा है कुछ इस तरीके से कि गुना 3 प्लस 3, जिससे गुना किया उसी को आपने प्लस भी किया। ये लॉजिक चल रहा है इसमें। 390 को फिर 3 से करो, तो 390 को 3 से करो, 3 0 0 3 का 7 2 3 3 10 11 1170। और फिर जिससे मल्टीप्लाई किया उसको इसमें ऐड भी करना है, तो प्लस 3 को ऐड करो तो आपको क्या मिला 1173। यानी यहाँ पर क्या आएगा 1173। 1173 इज द राइट आंसर। आई बात समझ, चले आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले आपने प्रायोरिटी मल्टीप्लाई को ही देनी है। अगर उससे काम नहीं चल रहा तो स्क्वायर क्यूब्स को देखो, उससे भी नहीं चल रहा तो आप स्टेप फॉर्म बना के चल रहे हो। अगर उससे भी नहीं चल रहा तो वो प्राइम नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इलॉजिकल। इलॉजिकल में तो बहुत सारे लॉजिक चलते होते हैं। ठीक है, स्टेप फॉर्म से आपके ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा इसको देखो, ये किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया जाए, क्या इसका पता आप लगा सकते हो। 4 से 2 कैसे आए, फिर 2 से 2 कैसे आए, फिर 2 से 3 कैसे आए, फिर 3 से 6 कैसे आया। ठीक है, तो 4 से 2 कैसे आ सकता है, मतलब बड़े नंबर से छोटा कैसे हो सकता है। आप बोलोगे सर आधा करके। आधा मीन्स, अच्छा आधा का मतलब ये भी होता है यानी 1/2,
और आधा का मतलब मेरे भाई ये भी तो होता है ना, होता है कि नहीं, ये भी होता है ना 0.5। ठीक है, तो 4 से 2 किस तरीके से आता है, क्या हम बोल सकते हैं 0.5 को गुना करके 2 से। ठीक है, अच्छा 2 से 1 कैसे है, तो हम बोल सकते हैं 2 एकम 2 करके। ठीक है, अच्छा 2 से 3 कैसे आए, तो क्या आपको आपके दिमाग में ये नहीं आया था 1.5 को यानी 1.5 को 2 से गुना करोगे, क्योंकि देखो 3 का आधा क्या होता है 1.5। तो यहाँ पर लॉजिक आपको कुछ पता लगा, आधा आधा का लॉजिक चल रहा है, 0.5 का 0.5 का डबल ये, उसके बाद गुना 0.5, यानी 0.5 0.5 फिर 1 फिर 1.5, फिर अगला क्या आ सकता है आपका गुना 2, अगला आएगा आपका गुना 2, यानी यहाँ पे मल्टीपल क्या चल रहा है 0.5 का गुना आपका आ जाएगा 2। देखो 3 दूनी 6, अगला क्या आना चाहिए फिर 0.5 गुना 2.5, देखो ना 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, यानी 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 3 2 मतलब देखो 0.5 फिर इसका डबल कर दिया 1, फिर गुना 1.5 इससे किया, इसको 1 गुना 1.5 फिर 1.5 का, मतलब इसमें 0.0.5 जो ऐड होके आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दो में आपने 0.5 को ऐड किया तो ये क्या 2.5 हो गया, और 2.5 को अगेन इससे गुना करोगे तो ये आपका नंबर मिल जाएगा। तो 2.5 गुना 6 करोगे तो क्या आएगा 15, एंड 15 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंकिंग में भी पूछा गया है और आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो ना 0.5 के बाद एक कैसे है, अगेन 0.5 में हमने 0 पॉइंट ऐड किया तो ये मिला, फिर एक में आपने 0.5 ऐड किया तो 1.5 आएगा, और उससे इस वाले नंबर को गुना किया तो आपको अगला नंबर मिला, फिर 1.5 में आपने 0.5 को ऐड किया तो आपको ये नंबर मिला, और इस नंबर को आपने इससे किया तो आपको ये वाला मिला, ऐसे सोचते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 से 10 कैसे है, फिर 10 से 17 कैसे है, 17 से 26 कैसे है, 26 से 37, 37 से 50 कैसे है, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपसे पूछा गया। तो 5 से 10 कैसे आ सकता है, आप बोलोगे सर 5 का डबल 5 दूनी 10, तो मैंने बोला 10 का डबल भी तो यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो बट 20 तो है नहीं, ये तो 17 है। आपने बोला सर ठीक है, फिर 17 से 26, जबकि 17 का डबल होना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ आपको दिख नहीं रहा। ऐसा तो आपको देखिए 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है, 17 के बाद आपका 26 है, 26 के बाद आपका 37 है, 37 के बाद आपका 50 है। तो जब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको आप स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई +1 या फिर +2 करके देखो, अगर उससे भी नहीं काम चल रहा तो स्क्वायर +1 +2 करके देखो, इस तरीके से। तो देखो 5 जो है, 5 जो है किसके स्क्वायर के आसपास है, आप बोलोगे सर 2 के स्क्वायर के आसपास। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 तो यहाँ पर है लेकिन 5 है, तो 5 कैसे है +1 करके, यानी 2, यानी ये जो है ये कैसे आया है, ये जो है कैसे है 2 का स्क्वायर किया गया है +1 के। भाई इतना मेरे भाई सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर अब इस तरीके से ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। आप कंपटीशन का लेवल देख सकते हो। 10 किसके स्क्वायर के आसपास है, 3 के स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 10 जो है 9 के आसपास, ऐसे सोचा करो 10 जो है किस नंबर के आसपास है 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यानी ये नंबर किस तरीके से आया होगा आपका 3 का स्क्वायर +1। तो लॉजिक कुछ मिला आपको, यानी स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 चल रहा है। 17 बताओ किस स्क्वायर के मतलब किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है, तो आप बोलोगे 4 के, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 + 1 17, लॉजिक मिल रहा है ना आपको। 26 25, 26 जो है 25 के करीब, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी 5 का स्क्वायर +1। ठीक है, ओके। 37 देखो 36 के करीब होता है, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, यानी 6 का स्क्वायर +1। ठीक है, 50 किसके पास है, तो आप बोलोगे 49 यानी 49 के, और 49 बताओ किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो लॉजिक बताओ आपको मिला, बताओ मिला कि नहीं। ठीक है, लॉजिक आपको मिला कि नहीं। तो अच्छा आगे क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दिए तो और आप पता लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन आगे क्या आएगा आप इस तरीके से पता लगा सकते हो, 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, अगला किसका आएगा 8 का, यानी 8 का स्क्वायर +1 यानी 65। 65 इज द राइट आंसर।
ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस को, फिर हम चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। आपको इस इन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो आपके सीजीएल टायर 2 की बात करूं या फिर सीएचएसएल टायर 2 की बात करूं, उसमें बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका 16 वाला, वो मैं लिखने जा रहा हूं आपको। ये देखो 80 है, फिर है 70, फिर है 55, फिर है 35, फिर है 10। अभी देखो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, 20 -20 फिर -55, और इसी बेस पर आपसे अगला क्या आएगा नंबर, वो पूछा गया था। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके देखें, इसको सॉल्व करके देखें। तो आप देखोगे ये नंबर ना घट रहे हैं, 80 से 70, 70 से 55, 55 से 35, 35 से 10, इवन ये माइनस में भी बाद में जा रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा इनमें घटाव हुआ कि ये माइनस में चले गए। तो देखते हैं पहले 80 से 70 किस तरीके से आया। तो 80 से 70 आया -10, ठीक है। 70 से 55 कैसे आया, -15, ठीक है, ठीक है। अच्छा 55 से 35 क्या घटा कर आया, तो बताओ। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यानी -20 करके। 35 से 10 कैसे आया, तो आप बोलोगे सर -25 करके। फिर 10 से -20 कैसे आ सकता है, 10 से -20 कैसे है, -20 से 55 कैसे है, तो ये कैसे पता लगेगा। आप नीचे से पता लगा सकते हो, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, यानी देखो 5 5 का गैप चल रहा है। 10 के बाद 15, 5 का गैप, 15 के बाद 20, 5 का गैप, फिर इसके बाद 25, 5 का गैप, अगेन फिर क्या आएगा, अगेन बताओ क्या आएगा, यहाँ पर बताओ क्या आएगा, 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद -30, यहाँ पर आएगा -30, क्योंकि देखो सीक्वेंस चल रहा है 10, 15, 20, 25 तो 30, और 30 में नेगेटिव। तो 10 में से अगर -30 को घटाओगे, आपको पता है कि जब बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा होता है और उसमें से अगर आप पॉजिटिव को घटाते हो तो रिजल्ट जो होता है माइनस में जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे आपका माइनस लगा हुआ। तो 10 में से -30 को घटाते हो तो क्या रिजल्ट निकलेगा, -20, ठीक है। अच्छा 30 के बाद अब क्या आएगा, 35, 35, -35, ठीक है। तो 20 में से -35 घटाओगे तो आपको ये प्राप्त हुआ, यानी -20 में से आप घटाओगे -35 को, तब आपको क्या मिलेगा, 50 -55। अभी देखो आप बोलोगे कि सर हम घटा रहे हैं तो बड़ा नंबर कैसे है, तो देखो आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आप पढ़ते हो, अगर दोनों संख्याओं के आगे माइनस में लगता है तो हमेशा वो संख्याएं क्या होती है, ऐड हो जाती है, लेकिन ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है आपका माइनस में आता है, ठीक है। तो 20 में से 35 को घटाओगे तो आपको ये मिला। अब 35 के बाद देखो अगेन 5 जोड़ो तो क्या यहाँ पर आना चाहिए, -40, ठीक है। तो -55 में से आप घटाओ -40 को, तो आपको क्या मिलेगा, देखो -55 में से -45 को घटाओगे, ऐड तो होंगी, यानी 95 आपको मिलेगा, लेकिन किसका, नेगेटिव का, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका फाइनल आंसर, -95 इज द राइट आंसर। और ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के पूछे गए, ठीक है। अब एक बार देखो इन सबको बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को आपने देखना है बहुत अच्छे से। आपके सीजन की प्रिपरेशन हो रही है, जो कि टायर 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आपके टॉप 40 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, जिसके बाद आप श्योर हो सकते हो कि हाँ कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये रहा, अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 17 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका सीजीएल 2019 में पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है
18 क्वेश्चन आपका 5 9 10 28 17 65 और आपसे अगला पूछा गया। ठीक है, चलो पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखो पहले इन दोनों क्वेश्चन को देखो सॉल्व करके। 39 19 58 39 19 58 77 135, उसके बाद क्या आएगा। और ये वाला क्वेश्चन है 5 9 10 28 17 65 और आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रख, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना ही आपका देखोगे अगर 39 से 19 कैसे है, छोटा तो हुआ लेकिन ना आपको मल्टीप्लाई पता चल रहा है ना कुछ। यानी अगर 39 को 3 से डिवाइड करते हो तो मिलता है 13, 13 में 6 जोड़ो मिलता है 19। क्या ये सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा? तो नहीं हो रहा, फंस चुके हो आप। लेकिन कई बार आपको एग्जामिनर कुछ और पूछना चाहता है, तो क्या पूछना है? तो देखो देखो ध्यान से, 39 में अगर 19 आप जोड़ोगे तो क्या ये नंबर प्राप्त हो रहा है? यानी क्या किया गया, अगर 39 में आप 19 जोड़ोगे, 9 18 का 8 आंसर 1 3 4 1 5 58, यानी 39 में अगर 19 जोड़ोगे तो आपको ये नंबर, यानी पहले दो नंबर को डिवाइड करके आपको ये मिला है। तो 77 भी क्या होगा? क्या इसको जोड़ के आपको मिला है 77? तो अगर 58 में आप 58 में अगर 19 को जोड़ोगे, 9 17 का 7 आंसर 1 5 6 7 77 मिल रहा है। यानी लॉजिक क्या चल रहा है आपको, पहले दो को जोड़ोगे तो तीसरा आ रहा है, फिर अगेन दूसरे और तीसरे को जोड़ोगे तो चौथा नंबर, फिर तीसरे और चौथे को जोड़ोगे तो पांचवा नंबर, फिर चौथे और पांचवे जोड़ोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। यानी 135 में 77 को जोड़ो, 7 में 12 का 2 आंसर, 1 7 3 10 11 का 1 आंसर 1 212, यानी 212 इज द राइट आंसर। तो देखा इसमें ये लॉजिक आपका चल रहा था। ठीक है, यानी पहले दो नंबर को जोड़ के आपको तीसरा नंबर मिला, फिर दूसरे और तीसरे, पहले दो दूसरे और तीसरे जोड़ को चौथा, फिर तीसरे और चौथे, मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे फिर ये तो कई बार आपको इस तरीके से भी सीरीज पूछी जाती है। इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी, और ये क्वेश्चन आपका इलॉजिकल कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, इलॉजिकल, इसमें कोई पैटर्न नहीं चल रहा, आसपास के नंबर से ही आपने करना है। ये इलॉजिकल की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, क्या आपसे हो रहा है? क्या आपसे अगला क्वेश्चन हो रहा है? देखो ट्राई करके, क्या आपको अगला क्वेश्चन हो रहा है? 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस, नहीं ये तो लॉजिक काम नहीं किया। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9, इससे भी नहीं काम चल रहा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्क्वायर करके देखें। 5 किसके स्क्वायर के आसपास है? 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 3 3 9, नहीं ये 3 3 9 प्लस 1 2 10। ओके, कुछ आपको नजर आना चाहिए। देखो 5 किस तरीके से आया होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 9 किस तरीके से आएगा? 3 3 9, क्या ये चल रहा है? 3 3 9 प्लस 1 10, तो 4 चौके नहीं, ये तो लॉजिक हमारा फेल हो गया। देखते हैं और क्या हम इसमें कर सकते हैं, देखते हैं। और इसको भी आप स्टार मार्क की कैटेगरी में स्टार मार्क कर सकते हो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हमने 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 1 5, अगर हम इसको करते हैं 2 का क्यूब प्लस 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसे ही अप्लाई करके देखते हैं। 3 3 9 प्लस 1 10 और 3 3 9 9 3 27 प्लस 1 28। जी बिल्कुल, लॉजिक मिल चुका है आपके सामने, जो है लॉजिक मिल चुका है। इसमें चल क्या रहा है, पहले जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसमें +1 कर रहे हो, उसी नंबर का आपने अगेन क्यूब करना है और उसमें +1 करना है। सेम मतलब जो दो नंबर का सेट आपको दिया है, जैसे 5 9 10 28, तो इन दोनों नंबर को आपने सेम नंबर का पहले स्क्वायर +1 करना है और उसी सेम नंबर का आपने क्यूब +1 करना है। लॉजिक मिल चुका है। तो 2 के बाद नंबर कौन सा स्टार्ट हुआ? 3, 3 के बाद अब क्या स्टार्ट होना चाहिए इन दोनों नंबर के लिए? 4, तो 4 चौके 16 प्लस 1 17 और सॉरी 4 का क्यूब +1 65। ठीक है, अब 4 का भी, 2 का 3 का 4 का, तो अब किसका चलना चाहिए? 5 का। तो 5 का स्क्वायर +1 क्या होगा? 26। 26 इज द राइट आंसर, है ना? लेवल है ना सीजीएल टाइड के लिए।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपने प्रिपेयर रहना है, ठीक है। जैसे 26 की अगर बात पूछा होता तो आपका क्या आंसर होता है, 5 का क्यूब यानी 125 प्लस 126, ठीक। तो 18 क्वेश्चन अभी तक कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन की तरफ, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया, ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन आपका रह चुका है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको ये वाला देने जा रहा हूँ। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, आई थिंक 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन आपका रहेगा। जैसे अगर कहीं एक बार पूछा गया था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा गया था। तो देखो 8 के बाद 27, 27 के बाद 125, 125 के बाद 43, 343, 343 बस ये, और उसके बाद फिर क्या आएगा आपसे पूछा गया था। तो आपको देखते ही 8 को देखते ही पता लग जाएगा ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 यानी 7 का क्यूब, 7 के बाद 9 यानी 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है 729। बट ये 729 तो है नहीं, ये तो 1331 है। ये 1331 कैसे है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया आपके एग्जाम में, कहीं आपके एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो 9 का क्यूब तो यहाँ पर काम किया नहीं, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, बल्कि लेकिन यहाँ पर तो 1331 है, तो ये कैसे आया होगा, कैसे आया होगा। तो आपको ना 2 3 5 7 को हमेशा माइंड में रखना है। 2 3 5 7 क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर 9 काम नहीं किया तो 7 के बाद बताओ प्राइम नंबर कौन सा है, 8 तो होता नहीं, ना ही 9 होता, ना ही 10, 11 होता है। यानी 11 का ये क्यूब किया गया, यानी प्राइम नंबर के क्यूब का ये फॉर्मेट चल रहा था, प्राइम नंबर का क्यूब किया जा रहा था। तो 11 के बाद बताओ प्राइम नंबर कौन सा था, 13। 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का 13 13 करोगे तो 169, और 169 को अगेन 13 से करो, यानी 13 गुना 13 गुना 13 जब करोगे तो जो भी आपका आएगा आंसर वो यहाँ पर फिल करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक बार मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी होगा वो 13 का यहाँ पर जो आएगा आपका 13 का क्यूब आएगा, ठीक है। 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा था, 13 था, उसका क्यूब आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो कई बार एग्जामिनर इस तरीके से भी आपसे पूछता है एग्जाम। तो 2 3 5 7 यानी प्राइम नंबर को भी आपने माइंड में रखना। कई बार हो सकता है अगली बार उसका क्यू स्क्वायर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि चलो उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा और भी किस तरीके से पूछा जा सकता है। प्राइम नंबर पर और किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो भी चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन है आपका, ये है, ये पूछा गया है आपके एमटीएस के एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है मेरे भाई एमटीएस के एग्जाम में। क्वेश्चन था आपका ये 14, फिर 15, फिर 32, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 400, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो क्या था, इसमें चल रहा था 14 से 15 कैसे आया, तो 14 एकम 14 प्लस 1 15। ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है भाई, 14 एकम 14 प्लस 1 15। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है, 15 दूनी 32 प्लस 2, 15 दूनी 30 प्लस 2 32, ठीक है। तो इसमें ये चल रहा है, पहले एक से जिस नंबर से गुना किया उसी को प्लस भी किया, यानी 15 14 एकम 14 प्लस 1 15, और यहाँ पर 15 दूनी 30 प्लस 2 32। तो अगला क्या आना चाहिए, 32 तीन 96 प्लस 1 97 आना चाहिए। क्या 97 आ रहा है यहाँ पर
सॉरी 32 थी यहाँ पर, मतलब इस सीक्वेंस से अगर आप देखोगे गुना 1 + 1 किया, गुना 2 + 2 किया, तो अगला क्या आना चाहिए गुना 3 और फिर +3, गुना 3 मतलब जिस नंबर से गुना उसी को +3 करना आपने। तो 32 थी देखो होता है आपका 96, 96 में अगर +3 जोड़ते हो तो क्या आएगा आपका 99, और 99 जी बिल्कुल आपके है ऑप्शन में, 99 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी पार्ट 1 रहेगी नंबर सीरीज पे। इस पर एक और वीडियो आपकी आएगी जिसमें अगेन आप टॉप 20 क्वेश्चंस को देखोगे, यानी 40 क्वेश्चंस तो कवर इस आपको नंबर सीरीज पर मैं जरूर करूंगा। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगी, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। पहले इन 20 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो भी होगी टॉप 20 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार सभी मेरे भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप अब तक पढ़े हो बेस्ट पढ़े हो, ये आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। इन वीडियोस को भी स्किप मत करना, हर एक वीडियो को थोड़ा सा देख के जरूर जाना, बहुत ही इजी वे में इसको कराया गया है। ठीक है, और आपसे यही रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही चीजें आपको कराई जाती हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाली है। डाटा थोड़ा चेंज होगा बट चीजें वही होगी। चलिए इसी आशा और भरोसे के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, राधे।